सूफ़ी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो कि है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहला है कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सूफ़ से हुई है। अगला प्रश्न है, सूफ़ी साधना के अंगों की संख्या है। तो सूफ़ी साधना के अंगों की संख्या 4 है। सूफ़ी साधना का प्रथम सोपान है सूफ़ी साधना का प्रथम सोपान शरीयत है। सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन का किस सूफ़ी संप्रदाय से संबंध है? तो वह है चिश्ती संप्रदाय। पांचवा प्रश्न है, सूफ़ी संप्रदाय में परमात्मा की कल्पना की गई है। तो परमात्मा की कल्पना सूफ़ी संप्रदाय में स्त्री रूप में की गई है, जबकि इसके विपरीत जो संत काव्य परंपरा है हिंदी साहित्य की, उसमें परमात्मा की कल्पना पुरुष रूप में और जीवात्मा की कल्पना स्त्री रूप में की गई है। छठा प्रश्न है, प्रथम सूफ़ी प्रेमाख्यान के रचयिता हैं। सूफ़ी काव्य परंपरा में जो प्रथम सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य लिखा गया वह मुल्ला दाऊद का चंदायन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जायसी ने किस शाह की प्रशंसा की? जो कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने किस शाह की प्रशंसा की? तो वह है शेर शाह। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम की भाषा है। आखिरी कलाम जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है और इसकी भाषा कौन सी है? फ़ारसी है। सूफ़ी काव्य मुख्य रूप से किस काव्य रूप में लिखा गया? देखिए, इस जो सूफ़ी काव्य है ये मुख्य रूप से जो है ये प्रबंध काव्य रूप में लिखा गया है। प्रबंध काव्य जो रूप है वो लगभग सभी सूफ़ी जो कवि हुए हैं उन्होंने प्रबंध काव्य रचा है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी का जन्म काल है। देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार ये पूछ रहे हैं कि जायसी का जन्म काल क्या है। तो उनके अनुसार इनका जन्म काल 1492 ईस्वी है। जायसी का जन्म स्थान आचार्य शुक्ल के अनुसार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा स्थान है? जायस। अगला प्रश्न है, मोही का हसीस की ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये है जायसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जायसी का पूरा नाम है। तो जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी किस परंपरा के शिष्य हैं? किस परंपरा के शिष्य हैं? मतलब कि किस गुरु शिष्य परंपरा में ये हुए हैं? तो ये निजामुद्दीन औलिया। किस में हुए हैं? निजामुद्दीन औलिया। जायसी ने चित्ररेखा में किसे अपना गुरु माना है? अब देखिए, जो जायसी ये जो चित्ररेखा है ये जायसी द्वारा रचित ही एक ग्रंथ है। तो इसमें उन्होंने अपना गुरु शेख मोहदी को माना है। शेख मोहदी। जायसी का मृत्युकाल कितना है? 1542। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता हैं। ये साधारण सा प्रश्न है, परंतु ये भी क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए ये भी हम कभी कभी गलत कर देते हैं। तो पद्मावत के जो रचयिता है वे कौन है? जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का काव्य रूप है। तो किस काव्य रूप में है ये पद्मावत? ये महाकाव्य है। पद्मावत किस छंद में रचा गया? दोहा चौपाई छंद में रचा गया। पद्मावत है समासोक्ति काव्य। अखरावट का मूलभूत विषय है। अखरावट किसके द्वारा रचित है? ये जायसी के द्वारा है। और इसका जो मूल विषय है वो क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति है। और आखिरी कलाम का वर्ण्य विषय है प्रलय। अब ये आखिरी कलाम किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और इसका जो विषय क्या है? प्रलय है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कहरनामा आधारित है। कहरनामा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है और ये किस पर आधारित है? कहरवा गीत की लोक धुन पर। पद्मावत ग्रंथ किस शैली में लिखा गया?
तो पद्मावत की जो शैली है फ़ारसी की मशनवी शैली में लिखा गया। मशनवी शैली में लिखे गए अधिकतर ये सूफ़ी जो काव्य रचे गए मशनवी शैली में लिखे जाते हैं। पद्मावत की काव्य भाषा है अवधी। पद्मावत की काव्य भाषा कौन सी? अवधी है। जायसी को अमर कवि किसने कहा? जायसी को अमर कवि किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने। जायसी को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जो जायसी है इनको प्रेम की पीर का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पद्मावत का रचनाकाल क्या है? पद्मावत का रचनाकाल क्या है? 947 हिजरी। पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध क्या है? तो पूर्वार्ध का मतलब कि जहाँ से कथा प्रारंभ होती है वो किस तरह का है? वो काल्पनिक है। जबकि पद्मावत की कथा का उत्तरार्ध मतलब कि पीछे वाला भाग तो वो कैसा है? ऐतिहासिक है। पद्मावत का अंगिरस कौन सा है? पद्मावत जो है इसका अंगिरस कौन सा है? मतलब कि अंगिरस मतलब जो महत्वपूर्ण रस इसमें ज़्यादा रूप में जो सामने आता है हमारे, वो कौन सा है? श्रृंगार रस है। पद्मावत की कथा का अंतिम अंश व अवसान किस रस में होता है? तो वो किस में होता है? करुण रस में होता है। पद्मावत का जो महत्व है वो किस दृष्टि से है? पद्मावत का महत्व देखिए साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सभी दृष्टियों से है। पद्मावत में अध्यायों को कहा जाता है खंड।